पति पत्नी के आपसी संबंधों के बीच का विषय, या कहो दो प्रेमियों के बीच की नोकझोंक और उसके कारण और उसके सॉल्यूशन, और वो लॉजिकल है इलॉजिकल है, कुछ इस तरह का विषय है। तो पहले आप ये एक वीडियो देख लीजिए, और ये विषय पे मुझे क्यों इच्छा हुई एक वीडियो बनाने की, इसकी भी मैं थोड़ी बात करूँगा। मर्दों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर फाइट में अपना लॉजिक घुसा देना। When she is hurt, she is seeking validation। तुम क्या कर रहे हो? लॉजिक का लेक्चर दे रहे हो। इमोशनल स्टेट में ब्रेन लॉजिक को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। तुम्हारा रैशनल सॉल्यूशन उसके लिए साउंड्स लाइक जस्ट सेइंग हर फीलिंग्स डोंट मैटर। यू डोंट फिक्स द फाइट, यू इनवैलिडेटेड हर इमोशंस, यू मेड इट वर्स। समटाइम्स समझना मीन्स बस साथ बैठना क्वाइटली। सॉल्यूशंस के लिए टाइम है बट नॉट नाउ। बस इतना कन्वे कर दो कि हर पेन इज विजिबल टू यू, दैट यू केयर इनफ टू लिसन बिफोर यू स्पीक। बीइंग राइट इज लेस इंपॉर्टेंट देन बीइंग प्रेजेंट। तो साथियों, जैसे कि आपने वीडियो देख लिया है, इसके अंदर एक भाई साहब ये बता रहे हैं कि एक स्त्री जो है जब मायूस होती है या डाउन फील करती है, तो वो वहाँ पे पुरुष का लॉजिक नहीं चाहती है। वो स्वाभाविक रूप से पैम्परिंग चाहती है, उसके साथ में बैठना उस तरह का चाहती है, सिर्फ सुकून से उसका साथ चाहिए उसको, और उससे ही वो हील हो जाती है। इस तरह की वो बात कर रहे हैं। और पुरुष है वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब भी समस्या आती है तो उसके अंदर अपनी लॉजिक घुसाने की चक्कर में रहते हैं। तो ये मुख्य विषय है हमारे आज की वीडियो का। और ये विषय जो है उसको चुना है हमने एक अपने एक्सपीरियंस से। प्रेमजीत जी का भी अपना एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। मैं भी एक सीरियस रिलेशनशिप में अभी एंट्री हुआ हूँ। मैं काफ़ी समय से एज अ सिंगल रहा, और जो है वो ये जो काम है ULM का वो सब हम करते हैं, बिजनेस वगैरह सब मुझे देखना होता है। लेकिन अब मैं जो हूँ वो अपनी पर्सनल लाइफ के हैप्पीनेस को भी फोकस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जब मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में अब गया हूँ अच्छे से फर्स्ट टाइम, तो मैं एक वुमन की जो नेचर होती है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बीच में मैंने ये मार्क किया कि कई बार हमारे बीच में जो नोकझोंक होती है, उस नोकझोंक की वजह से मैं उसमें लॉजिकली कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ, और ज़्यादातर मर्द ये करते हैं। तो मैंने ये पाया कि वहाँ से सॉल्यूशन होने की बजाय वो सॉल्यूशन नहीं चाहती है, ऐसा उन्होंने कई बार रिप्रेजेंट किया। तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि भाई क्या एक्चुअली कोई चीज़ ऐसी कोई स्थिति हो सकती है कि उसको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, और अगर सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो क्या चाहिए उसको। तो मैंने ये चीज़ को क्रैक करने की कोशिश की, और ज़्यादातर मर्द उसको एक लेवल पे क्रैक करते हैं और वहाँ पे वो क्वाइट हो जाते हैं कि भाई छोड़ो, अभी जब हमारा लॉजिक काम नहीं कर रहा है तो हमने दिमाग नहीं चलाना है, शांति से बैठना है, सुनना है, जो हो रहा है उसको देखना है, या ऐसे जो भी लॉजिक जैसे ये भाई साहब वीडियो में दे रहे हैं उस तरह के लॉजिक है वो सुन के, या जो भी मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा कुछ बोल देते हैं, वुमन को अंडरस्टैंड करना हो तो ऐसे करो वैसे करो, ये वो। कई बार कुछ स्त्रियां भी इस तरह के वीडियोस डालती है, तो उसको सुन के समझ के मर्द ज़्यादातर क्या करते हैं कि भाई चलो छोड़ो, वुमन का जब डिस्टर्ब हो माइंड ऐसा कुछ, तो फीमेल के सामने टकराने की बजाय या उसको कुछ भी सॉल्यूशन देने की बजाय चुप रहो, खाली सुन लिया करो। सिर्फ हम इतना ही समझते हैं। तो और क्योंकि उसमें ऐसा क्यों है, क्या है ऐसी मैटर, या उनके सेंटर में ऐसा क्या होता है कि मर्द के सेंटर से वो अलग है, ये सारी डिटेल में चर्चा करने के लिए आप सोचो कि अभी लगभग 4 बजे है, 3:45-4 बजे होंगे। वैलेंटाइन वीक आज से शुरू हो रहा है, मतलब मॉर्निंग से रोज़ डे स्टार्ट होगा। तो भाई अब नए बहुत सारे कपल भी बनेंगे प्यार भरे, और वो लोग जो है वो कपल बनेंगे तो एक दूसरे के साथ में संबंध होंगे, वो उस रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से उसमें हो रहे जो इस तरह के इश्यूज़, जैसे एंगर है, फियर है, टेंशन है,
प्रॉब्लम से बहुत सारी दूसरे सब फोर्सेस है, रिलेशनशिप के अलावा के फैमिली फोर्सेस है, फ्रेंड्स सर्कल के फोर्सेस है, जॉब के टेंशन है, बिजनेस के टेंशन है, मर्द और स्त्रियों दोनों में रहता है, क्योंकि आज की व्यवस्था ही इतनी ख़राब है। तो क्या होता है कि जब भी प्रेशर और टेंशन आता है तो ये सॉल्यूशन लेने के लिए निकलेंगे या सोचेंगे। खास करके ये हम बना रहे हैं मर्दों के लिए, मेल के लिए, कि मेल कुछ सिचुएशन में क्या करे और क्यों करे और कैसे सॉल्यूशन हो ऐसी सिचुएशन का। जो फीमेल बोलती है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, लॉजिक नहीं चाहिए, तब क्या चाहिए उनको। तो ये विषय जो है वो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि अब भाई सीधी सी बात है, मेरा लॉजिक काम नहीं करेगा तो लॉजिक क्यों काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर भी मैं सोचूंगा ही ना। तो जब मैंने सोचा तो मैंने जो पाया, और हम दोनों ने भी फिर इसके विषय के ऊपर लगभग 2-3 घंटे से हम दोनों चर्चा कर रहे थे और कुछ कुछ पॉइंट नोट्स किए। तो मुझे लगा कि एक्चुअली हम दोनों वीडियो बना के ही इसको रखते हैं लोगों के बीच में, जिससे दूसरे जो मेल है उनको फीमेल को अंडरस्टैंड करने का एक व्यू मिल जाएगा, एक एंगल मिल जाएगा। और खराब व्यवस्था में थोड़ा बहुत तो लेकिन ये हेल्प करता है। तो साथियों, जैसे मैंने बताया कि आज तो 7 फरवरी है और वैलेंटाइन वीक कब शुरू होने वाला है, तो बहुत सारे कपल बनेंगे। कुछ लोग प्रपोज नहीं किया हो, भाई साहब आप डेयरिंग करके प्रपोज कर देना, क्या पता वो आपकी लाइफ पार्टनर भी बन जाए, सीरियस रिलेशनशिप हो तो आप उसको अच्छे से एंजॉय कर सको। लेकिन बीच में जो दिक्कत आती है उसमें हम थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं इस विषय को लेकर। तो ये विषय हम उठा रहे हैं। तो अब इसके गहराई में थोड़ा जाते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। ज़्यादातर पुरुष ये मार्क करते हैं कि जैसे ही जन्म होता है उनकी बाहर की तरफ की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। पिता है वो उनको बाज़ार में ले जाते हैं, बिजनेस की दुकान पे बिठाते हैं और स्कूल में भी जाते हैं, वो पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि एक साइकोलॉजी ऐसी है कि भाई समस्याएं तो है, वो तो दिखती है सबको। तो वहाँ पे जो भी समस्याएं जब आती है तो वो सॉल्यूशन के लिए ही आती है। ऐसा जनरली पुरुषों की जर्नी में रहता है। ये अब तक ज़्यादातर रहा है, अब तो महिलाएं भी इस प्रकार की जर्नी में आ गई है, तो वो भी लॉजिकल और थोड़ी सॉल्यूशन बेस्ड जो है वो डिस्कशन में आती है। लेकिन ज़्यादातर ये मामला पुरुषों का है कि हमारी अपब्रिंगिंग ही इस तरह से होती है कि हम लोग जैसे ही सोसाइटी में निकलते हैं कुछ भी करने के लिए, और जब भी कोई समस्या आती है तो हमारा उस समस्या को अंडरस्टैंड करना, उसमें लॉजिक लगाना, उस समस्या से हटाने के लिए हमारे पास रास्ता रहता है कि हम एक तो खुद मंथन करें, दूसरा हम कुछ चीज़ें देखें, समझें, अंडरस्टैंड करें और फिर उसको सॉल्यूशन बेस्ड लाने की कोशिश करें वो जो प्रॉब्लम है उसको। या फिर हमारे जीवन में 1-2 ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो वैसे लोगों को उस चीज़ों के बारे में पूछे, वो लॉजिकली और अपने एक्सपीरियंस बेस्ड जो भी आंसर करते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं और हम प्रैक्टिकली जो सॉल्यूशन है, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया तकरीबन हर एक मर्द की रहती है। और ये जो प्रैक्टिस है, प्रॉब्लम आता है तब लॉजिक लगा के सॉल्यूशन करने की, ये प्रैक्टिस स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उस तरह के ही प्रैक्टिस हम करके बड़े हुए हैं, तो ये प्रैक्टिस हमारे निजी जीवन में भी हम ऐसे ही उसको लगाते हैं कि जब भी कोई मतलब पत्नी हो या मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, सारी फीमेल पर्सनालिटी है, तो उनके साथ भी जब हम कोई चीज़ को डिस्कशन करते हैं तो हम जब वो हमें कोई प्रॉब्लम बताती है या कुछ भी हमसे शेयर करती है तो हमें ऐसा लगता है कि अब ये जो प्रॉब्लम बताया है इसको हमने सॉल्व करना है, और इसलिए हम उस प्रॉब्लम को वैसे ही ध्यान से सुनते हैं जैसे हम बिजनेस के अंदर आए हुए प्रॉब्लम को सुनते हैं। वैसे ही ध्यान से सुनते हैं जैसे हमें है कि भाई अब ये हमारे एग्ज़ाम में आया है, हम स्टूडेंट हैं और हमें इसको सॉल्यूशन करके और इसका मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना है। हम उसको ऐसे ही सुनते हैं कि जैसे हम हमारे कॉम्पिटिटर के बीच में सबसे अच्छे से इसको अटेंड करके और सॉल्यूशन करें। लेकिन क्या ये जो निजी जीवन में एक स्त्री के द्वारा हमें पेश किया गया जो प्रॉब्लम है, क्या एक्चुअल में वो इसका सॉल्यूशन चाहती भी है कि नहीं, ये सवाल है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बिजनेस, दिस इज़ नॉट एग्ज़ाम, दिस इज़ नॉट अ कंपटीशन। ये एक रिलेशनशिप का मामला है और वहाँ पे आपसे एक दूसरा अलग केंद्र है जिसकी अपब्रिंगिंग अलग ढंग से हुई है, थोड़ा सा हमसे अलग। और ये जो डिफरेंस है एक स्त्री का व्यक्तित्व निर्माण का और एक पुरुष के व्यक्तित्व निर्माण का, और साथ में उसका इमोशनल सेंटर्ड होना, अंतर्मुखी होना, क्योंकि ज़्यादातर स्त्रियाँ घर के अंदर ही ज़्यादातर जैसे बिजनेस भी करती है, तो जैसे घर पे आती है तो बाद में उनकी वो दोस्ती सहेलियों के साथ में जाना, टाइम बिताना, ये सब नहीं रहता है। वो कहीं ना कहीं घर के सारे मामलों में हेल्पफुल होती है, रहती है। ये तो क्वेश्चंस आना उनकी लाइफ में और सॉल्यूशन करना वो उनका एक इंटरेस्ट वाला मैटर सेकेंडरी होता है। फर्स्टली मैटर ये होता है कि वो इस चीज़ को खाली सिर्फ पेश करे, ना कि सॉल्यूशन की चाहत में, जस्ट पेश करे कि बस मुझे ये समस्या है, ऐसा करके। और बदले में पैम्परिंग, सपोर्ट, साथ, बिना लॉजिक का। तो ये डिफरेंस जो है वो दोनों के अंदर अलग अलग है। जेंट्स मेल में अलग है और फीमेल में अलग है। तो मेल जनरली लॉजिकली किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन लेडीज़ इस तरह से नहीं करती है। चाहे वो फीमेल हो, लेडीज़ हो, या छोटी सी गर्ल हो, चाइल्ड हो, मतलब एक लेवल पे। तो टीनेजर्स में भी ये चीज़ है, तो वो सॉल्यूशन नहीं चाहती है। तो गर्ल उसमें जनरली ऐसा होता है। तो इस पर थोड़ा सा प्रेम जी आप भी अपना एक्सपीरियंस बताएं कि भाई ये कैसे होता है, और थोड़ा सा उनके भी निजी जीवन में एक्सपीरियंस हुआ है। भाई मैंने भी फेस किया, तो जब हमारी बात चली कि मुझे लगता है कि लॉजिक से सॉल्यूशन नहीं होता है और इमोशनली इस तरह से ही होता है, तो उन्होंने भी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि हाँ ऐसे ही होता है। आप भी अपना एक्सपीरियंस बताएं। हाँ, ऐसे ही जैसे मेरी भी 2 शादी हुई, तो मुझे भी ये रियलाइज हुआ, क्योंकि मेरी भी वही प्रवृत्ति है कि जब भी कोई समस्या हो तो उसके लॉजिकली उसके बारे में, उसके कारण ढूंढना, उसके सॉल्यूशन में जाना, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हाँ, और ऊपर से ज़्यादा टेंशन दिखते तो मैं होता है तो हम जल्दी सुने, जल्दी सुने और जल्दी सॉल्व करें। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने समस्या सुनी और हम लोग शुरू हो जाते हैं समझाने के लिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सॉल्यूशन हो। हाँ। तो फिर अब जो मेरी पत्नी है जुलियाना जी, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो ऐसा बहुत बार जब उन्होंने मुझे देखा, तो एक बार उनको लगा होगा कि शायद मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, और सच में नहीं पता था। हाँ, अच्छा है ना, इस तरह का मुझे कोई एहसास नहीं। मुझे भी एहसास हुआ कि हाँ ये नया है मेरे लिए, मतलब क्योंकि मैंने सीरियस रिलेशनशिप इस तरह से अटेंड नहीं करी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं समझा वो मन को, आप जब हम कभी दुखड़ा रोते हैं अपना, या कोई दुख प्रकट करते हैं, साझा करते हैं, तो बस आप उसे सुना करो और हम बी विद अस, मतलब हमें ऐसा फील दो कि हम उनके साथ ही हैं, है ना। सॉल्यूशन करने में नहीं जाओ, समझाने के लिए मत जाओ। हाँ, मतलब लॉजिकली बात ही मत करो, डिस्कशन ही मत करो, कन्वर्जेशन नहीं चाहिए। हाँ, मतलब समस्या पर केंद्रित नहीं हो, उन पर केंद्रित हो उस समय। पत्नी है तो, या बहन है तो, या माँ है तो उन पर केंद्रित हो, माने उनको उस समय पैम्परिंग चाहिए, उनको एक भावनात्मक सहारा चाहिए, है ना। तो जब वो भावनात्मक सहारा हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद में फिर कोई सॉल्यूशन की बात है, कुछ है तो वो भी हमें करना होगा, क्योंकि स्त्रियों की अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि समाधान उन्हें नहीं करना है। हाँ। समाधान या तो बाप को करना होता है, या तो भाई को करना होता है, या तो बेटे को करना होता है, या तो पति को करना होता है। इस तरह का ही जनरली पीछे से होता है। हाँ। तो इसमें सीधी सी भी बात है कि भाई जब समस्या का समाधान तो तुम्हें करना है, तो हमें काहे समझा रहे हो, है ना। हमारी समस्या तो सुन लो और करो समाधान। हाँ, मतलब कर सकते हो। तो उसमें ऐसा है कि बस उसको समस्या आती है तो वो डाउन फील करती है। हाँ, और वो रोती है। हाँ, रोती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो साइलेंट हो जाती है या कंफ्यूज हो जाती है। हाँ। क्योंकि सॉल्यूशन उसको करना नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं सोच पाती है। और ये भी बात स्वाभाविक है। अभी जैसे मैं चैट जीपीटी से कोई कोडिंग वगैरह की कुछ इस तरह की, मैं जब उससे कोई हेल्प लेता हूँ, तो
उसको भी, क्योंकि आदमियों ने तैयार किया होगा ज़्यादातर, तो उसको भी लॉजिक बेस्ड, क्योंकि वो एआई का तो मतलब ही है कि भाई वो लॉजिक पे काम करता है, बाकी वो अभी धीरे धीरे सीखता है। तो वो भी मुझे क्या करता है कि हर बात मुझे वो जो है समझाने लगता है कि अच्छा यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये गलती है, जबकि वो मेरा फील्ड नहीं है। और मैंने उससे सेवा लेने के लिए वो सवाल पूछा, तो मुझे उसे बोलना पड़ता है कि भाई मुझे ना समझाओ, मुझे ये समझ में भी नहीं आता है, पता भी नहीं है, आप इसका सॉल्यूशन करके दे दो, क्योंकि आप तो कर ही सकते हो। और वो करता ही है। हाँ, मेरा काम है आपको परेशानी बताना बस। हाँ, मेरा काम है परेशानी बताना। मुझे क्यों समझा रहे हो कि वो इस लाइन में ये गलती है और कॉमा नहीं लगाया और ब्रैकेट नहीं लगाया और ऐसे नहीं किया। मुझे कोई प्रोग्रामिंग थोड़ी ना सीखनी है। जिनको सीखनी है उनको तो ठीक है, उनको तो सिखाओ। तो ऐसा करके रहता है, क्योंकि अब वहाँ समाधान एआई ने करना है, तो मेरे समझने का कोई मीनिंग नहीं बनता है वहाँ। हाँ, क्योंकि अल्टीमेट प्रोग्राम तो उसने बनाना है। हाँ, खाली आपकी तरफ से तो कमांड जाना है। हाँ, कि ऐसा 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 मुझे चाहिए। हाँ, अब वो कैसे करके लाओ वो भाई आप जानो। हाँ, वो लाएगा, मुझे तो वहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना और मेरा काम हो गया, बस हो गया, खत्म कहानी है ना। मुझे तो इतना ही चाहिए। अब वो मुझे समझाएगा, मैं उसमें 10-50 क्वेश्चन पूछूंगा, पर वो कोर्स करने जैसा हो जाता है कि पहले 4 साल कोर्स करो, फिर खुद बनाओ प्रोग्राम, और फिर तो अब एआई से सीखना थोड़ी। हाँ, तो फिर एआई का क्या मतलब है। हाँ, तो यही सेम फंडा उनके जीवन में रहता है कि भाई सॉल्यूशन तो तुम्हें करना है, तो हमें क्यों समझा रहे हो, है ना। और जबकि हमने काफी टाइम इसमें समझाने में गवाया। हाँ, और हम मतलब आपने तो काफी गवाया होगा। मेरा तो गवाया। शुरू है, तो मैं तो अभी ज्यादा नहीं मतलब, और ये तब तक गंवाया जब तक उन्होंने लिटरली मुझे ये बात बताई नहीं, और मतलब ये लंबा समय गया है। अच्छा, हाँ, जैसे अगर हमारे रिलेशन में कितनी बार सिर फोड़े आपने, मतलब ऑलमोस्ट अभी जैसे 5 और 2 7 साल तो समझ ही लो कि हम ये अभी जो जुलियाना जी 7 साल से तो संपर्क में ही है। हाँ। तो 7 साल से ऐसा समझ लो कि पिछले 2 या 3 साल छोड़ के बाकी सब समझाने में ही गया। तो मतलब 4 साल कम से कम। हाँ, 4 साल कम से कम। तो भाई मैंने तो आपसे पहले क्रैक कर लिया, मतलब काफी जल्दी कर अपडेट कर लिया। और जो पहली वाली पत्नी थी, तो मुझे बाद में समझ में आया कि वहां पर भी वही दिक्कत थी। लेकिन उन्होंने लिटरली बोला नहीं, तो मुझे ये बात पकड़ में नहीं आई कि अच्छा ये भी एक एंगल है। हाँ। है ना, स्त्रियों का। तो चलो भाई, इतना है कि आपकी पहली वाली ने आपको कमांड नहीं किया। हाँ। मेरी वाली ने मुझे बोल दिया कि मुझे लॉजिक नहीं चाहिए। हाँ। मुझे अभी इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करना है। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और ये 2-3 बार हुआ तो मैं भी खुद सोच में पड़ गया कि यार ये क्या होता है कि सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, कन्वर्जेशन नहीं चाहिए, तो फिर मैं अपने अस्तित्व का क्या यूज करूं। तो सॉल्यूशन भी उसने दिया। मतलब हम तो यूजलेस जैसे हो जाते हैं ना। तो फिर मैंने इस पर बहुत ज़्यादा सोचा, समझा, इस पर पूरी रिसर्च की, अध्ययन किया। और चूंकि जुलियाना जी काफ़ी डिस्कशन में जाती हैं, तो उनसे मुझे इसमें काफ़ी सारी मदद मिली स्त्रियों के बारे में, कि वो क्या सोचती हैं, क्यों सोचती हैं, क्या चाहती हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा। तो डाटा मुझे उनसे जो है वो एक सबूत के तौर पे, प्रत्यक्ष के तौर पे मुझे मिला। तो उसने मेरी बहुत मदद की, और मैं ये समझ पाया कि ये अपब्रिंगिंग ऐसी है उस वजह से ऐसा है। अगर उनकी भी अपब्रिंगिंग लड़कों की जैसी ही होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। फिर समस्या आने पे पहले समाधान की ओर जाते हैं, ना कि पैम्परिंग लेने के लिए या इमोशनल कोई साथ लेने के लिए। उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब स्त्री को क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि परेशानी आएगी तो वो परेशान तो होगी। हाँ, और समाधान उसके पास है भी नहीं है और उसे करना भी नहीं है, उसके चाहिए भी नहीं। हाँ, तो बोलते आप समाधान करो। हाँ, मैं तो आपके साथ हूँ। हाँ, मतलब उसको समाधान चाहिए, लेकिन मैं आपके उसको नहीं साथ करना हूँ। है। हाँ, उसको नहीं करना है। वो उनसे अपेक्षा करती है, भाई से करती है, बाप से करती है, या पति से करती है, या बेटे से करती है। तो जब समाधान तो पुरुष को करना है, तो स्त्री को क्या झंझट में जाना है कि भाई तुम समझाओ पहले, और ये है वो है ना। और ये मैं सारी स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई स्त्रियां ऐसी हो भी सकती हैं जो खुद ही लॉजिक डेवलप हो गया है, और वो है बिजनेस माइंडसेट वाली हो, मतलब मस्कुलिन हो, मतलब मैन सेंटर जिसका ज्यादा एक्टिवेट हो, जिनकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई हो, या
उनका माहौल ऐसा बन गया हो कि वो है, तो वो वहाँ पे दिक्कत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां है कि जैसे घर के अंदर अगर 2-3 बहनें हैं तो जो सबसे बड़ी बहन होगी वो लॉजिकली होगी, नेचुरली, क्योंकि दूसरी 2 बहनों को उसको संभालना है, घर को संभालना है। तो जहाँ भाई नहीं है या पिता अवेलेबल नहीं है, ज्यादातर चांसेस है कि वो स्त्रियां जो है वो खुद से लॉजिकल हो जाती है। मतलब जिनको समाधान करना है ऐसी सिचुएशन में, जो उनको ही करना है, तो उन्हें लॉजिकल होना ही पड़ता है, दूसरा कोई तरीका नहीं। क्योंकि कोई भी समस्या का समाधान आप बिना लॉजिक के कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये वाले समाधान जो है वो बिना लॉजिक के होता है भाई, ये पकड़ लो आप एकदम। क्योंकि मेरे ध्यान में 2-3 बार मामला आया तो मैं एकदम से अवेयर हो गया। हाँ। और क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं समझा था आप ब्रिंगिंग और उस तरह से, लेकिन मैं क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ को जब समझा तो मुझे हुआ कि भाई ज्यादातर ये आधारित रही है। यस यस। और उनके जो सारे डिसीजंस है उसके अंदर वो इमोशनल बेस्ड डिसीजन है। हाँ। और वो उस तरह का लॉजिकल ज्यादा नहीं, जबकि वो यूएलएम को अच्छे से समझती है। हाँ। जो मेरे वर्क है उसको अप्रिशिएट करती है, मेरा जो काम है, हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो भी उसको देख के अच्छा लगता है। और वो और मुझे प्यार करती है, तो ऑब्वियसली मेरा अस्तित्व तो उसको अच्छा ही लगेगा। लेकिन मेरा जो अस्तित्व है वो इमोशन जो सेंटर्ड है, कॉन्शियस सेंटर्ड है, वो उसको चाहिए, सॉल्यूशन नहीं, लॉजिक वाला नहीं। यस यस। वहाँ पे पर्टिकुलर। हाँ, और ये शुरू में काफ़ी समय गस्सा रही मेरी और जुलियाना जी के बीच, क्योंकि शुरू में वो लिटरली बोल नहीं रही थी। हाँ। कि भाई मुझे खाली आपका बस पैम्परिंग चाहिए, साथ चाहिए बस। तो पर वो ऐसा कहती थी कि तुम पैम्परिंग नहीं कर सकते हो क्या, मतलब ऐसा करके पूछती थी। तो मैं कहता मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं, बच्चों को तो करता ही हूँ। हाँ, लेकिन सॉल्यूशन नहीं होगा इससे। हाँ, ऐसा सोच रहे हो। क्योंकि बच्चों को तो कुछ चीज समझा नहीं सकते। हाँ। तो बच्चों को तो पैम्परिंग ही होती है। हाँ। भाई बच्चे आए होते हुए कोई समस्या लेकर तो पहले उन्हें गले ही लगाना होता है, किस्सी विस्सी करनी होती है, ऐसे सिर पे हाथ फेरना होता है, पास बिठाना होता है। हाँ। मिठाई की गोली देनी होती है, या फिर ऐसे सिर पे हाथ फेरते हुए बेटा ठीक हो जाएगा, कर देंगे, मैं साथ ही हूँ। हाँ, ऐसा करके उनको जो फीलिंग्स महसूस करानी होती है। हाँ। क्योंकि हमें पता है कि बच्चे लॉजिक नहीं समझते हैं। हाँ। उनको नहीं चाहिए। यस यस। लेकिन एक स्त्री भी एक बच्चा ही होती है इस मामले में, वो ऐसी होती है। हाँ, और वो एक मासूम होती है एकदम। यस यस। तो वहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली गोल्डन हार्ट है भाई, एकदम मासूम टाइप का है। और उस वजह से वहाँ पे ये होता है कि मतलब हम अगर लॉजिकली करने जाए तो ये ऐसा है कि ये शायद हो सकता है उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना जैसा है कि मतलब उसको नहीं चाहिए और हम दे रहे हैं। हाँ, तो ये ऐसा है कि मानो जैसे हमको नहीं खाना है, हमारा पेट भरा हुआ है। हाँ, और तो हमें कोई जबरदस्ती कोई खिलाए के लिए मिठाई, भले मिठाई खिलाए, मिठाई लेकिन हमको नहीं खानी है। अभी नहीं खानी ना, बहुत हो गया। हाँ, तो मतलब लॉजिकली हमें ये समझना पड़ता है मर्दों को कि लॉजिक वहाँ पे नहीं लगाना है। हाँ। और ये बात की प्रैक्टिस मुझे भी करनी पड़ेगी भाई। हाँ, पहले प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी इसको पहले प्रैक्टिस करके देखा। मैं कहा ये काम भी करता है क्या। शुरू में तो मुझे लग रहा था कि ये बस कहने की बात है इनकी, ये बात काम तो करेगी नहीं। बिना सॉल्यूशन के कैसे कोई जिंदा रह सकता है। हाँ, कोई मतलब कोई परेशान हो रहा है तो बिना सॉल्यूशन के कैसे आगे बात बढ़ेगी। तो फिर मैंने सोचा, जब उन्होंने लिटरली इस बात की मांग की, तो मैंने सोचा करके दिखता हूँ उन्हीं के ऊपर। हाँ। और फिर मैंने औरों के ऊपर भी किया, जैसे माँ है, बहनें हैं और भी हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने ये जो है ये प्रैक्टिस की कि अब मैं क्या करता हूँ काफ़ी समय से। अच्छा। कि मैं उनकी बातें सुनता हूँ बस। वो जो भी अपना दुखड़ा, उनको रोना है, परेशानी है, जो भी है करना है, तो मैं उनकी बातें सुनता हूँ और उनके साथ रहता हूँ कि उनको ऐसा भरोसा दिलाता हूँ कि नहीं मैं हूँ, कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना, सब कुछ कर लेंगे। और उन्हें गले लगाना और जैसा रिश्ता है उस हिसाब से पैम्परिंग करना, है ना। माँ है तो उनके हिसाब से, पत्नी है तो उनको किस करना। क्योंकि मुझे भी ये सॉल्यूशन इस तरह से इसलिए वैलिड लगा कि अब तक जो भी मतलब घटनाएं घटी हमारे बीच में, वहाँ पे जहाँ पे मैं चुप हो गया था नेचुरली, मुझे जब लगा कि नहीं यार अभी मुझे अपना लॉजिक नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ प्यार देना है और उसके साथ रहना है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ कि मैंने ये मार्क किया कि वो धीरे धीरे 15-20 मिनट 10 मिनट में ही वो एकदम खुश हो गई और वो हो जाती है खेलने, मतलब अपने साथ में बातचीत करने लगी और जो भी है वो नॉर्मल हो गई एकदम। और वो प्रॉब्लम्स को साइड में हटा दिया, भाई छोड़ो अभी प्रॉब्लम, यार छोड़ो बात, अभी चलो अभी हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं बस ऐसे ही दूसरी टॉपिक पे जो ऐसे नॉर्मली रहता है ना, बिल्कुल लवर्स के बीच में, उस तरह का। और
दूसरी बात ये मैंने देखी कि भाई या तो उसका ऑप्शंस कर दिया कि लॉजिकली जो डिस्कशन थी वो बंद कर दी और बोला चलो यार मस्त डिनर करने जाते हैं, चलो छोड़ो, या चलो मूवी देखने जाते हैं, और मूवी एंड हुई और मानो उसका प्रॉब्लम भी एंड हो गया। वो जो चल रहा था सब दिमाग में कड़ वो सब शांत हो गया। तो इसलिए मुझे लगा कि साइलेंस अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और साइलेंस मतलब उस तरह का नहीं, साथ वाला साइलेंस। ऐसा नहीं कि उसको अकेला छोड़ दो। और मैंने ये भी मार्क किया कि कई बार अगर मतलब वो टेंशन में आ जाती है तो वो बोलती है कि मैं अभी अकेला थोड़ा रहना पसंद करूँगी, और वो सेल्फ हील करती है अपने आप को। मतलब वहाँ पे उसको फिर मेरा एग्जिस्टेंस भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए, क्योंकि भाई अगर आपका एग्जिस्टेंस लॉजिक वाला ही है तो उस समय नहीं चाहिए। उस समय केवल साथ चाहिए, नहीं बी देयर बस। कई बार नेचुरली भी ऐसा होता है कि व्यक्ति ऐसा समझता है अपने आप में कि ये प्रॉब्लम किसी और से नहीं होगा सॉल्व, ये प्रॉब्लम मुझे ही सॉल्व करना पड़ता है। ये भी एक है इसमें, ये अंदर माइनर लेवल पे है ये चीज़। इसको आप जरा देखो तो एक बार। नहीं, वो तो बाद की बात रहती है ना भाई। नहीं, देखो इसमें क्या रहता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम है, अब वो उससे इश्यूज में है, ठीक है, कि भाई ये प्रॉब्लम मुझे फील हो रहा है ऐसा करके, लेकिन वो प्रॉब्लम आपसे शेयर नहीं करेगी क्योंकि वो अंदर ऐसा समझती होती है उस पॉइंट पे कि ये प्रॉब्लम मैं खुद समझती हूँ, इतना अच्छा शायद वो नहीं समझेगा, ये मेरे फैमिली की प्रॉब्लम है, मेरे घर की है, या मेरी सिचुएशंस की प्रॉब्लम है, और इसको मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा करके भी ये सेपरेट भी रहती है, मतलब उसमें आपका साइलेंस भी नहीं चाहिए। वो तो अलग बात है भाई, उसमें तो कन्वर्सेशन ही कोई नहीं है ना। कन्वर्जेशन ही साथ भी नहीं चाहिए ना उसमें। हाँ, तो उसमें तो आप साथ भी कैसे दोगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि कोई समस्या है। हाँ, अगर किसी ने अपने तक रखी है तो। हाँ, लेकिन जिसमें उसको ऐसा लगता है, ये वीडियो पर्टिकुलर उस पार्ट के लिए है कि जिसमें उसको ऐसा लगता है कि आप हमको साथ दो या हमारे साथ रहो, और आप मतलब जब इसका सॉल्यूशन करोगे, मतलब जब वो शेयर करती हैं अपनी समस्या, अपनी परेशानी, तो उस भरोसे से कि आप सॉल्यूशन करोगे। हाँ, ऐसा करके वो करोगे, आप करोगे, जब अभी तुरंत नहीं देना है। तो उस समय वो ये चाहती हैं कि बस उनको पैम्परिंग हो, माने उनको हम दिलासा दें, प्यार शो करें, और हम हैं ऐसा भरोसा दिलाएं कि हाँ हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं, उन्हें समझाने ना लगे। तो ये चीज़ जब मैंने करके देखी तो इसने काम किया। और जनरली ये भी चीज़ है कि समझाने से कोई भी व्यक्ति उबता भी है कई बार, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप ज़्यादातर ऐसा ही होता है भाई। देखो जैसे मान लो कि उसकी मदर होगी तो उसके लिए तो वो बच्ची है। हाँ, बिल्कुल। उसकी बड़ी बहन है तो उसके लिए भी बच्ची है। अब भाई है तो उसके लिए अब लड़की है कि भाई ठीक है, इसको कहाँ समझ आता है। हाँ, तो जब उसको कभी भी तकलीफ आई होगी और वो अपने प्रॉब्लम्स को जब भी शेयर किया होगा, जैसे माँ से शेयर कर लिया, या बहन से शेयर कर लिया, भाई से शेयर कर लिया, चाचा से शेयर कर लिया, पिता से शेयर कर लिया, तो स्वाभाविक रूप से लड़की को सारे लोग जो है वो समझाने लगते हैं, क्योंकि बड़ी हो गई ना, कोई बच्चा तो है नहीं है। लेकिन ये सच में काफी मुश्किल है कि मुझे बाद में दिखा कि इसमें एक बच्चा भी है। हाँ, बच्चा भी है, और ये ज्यादा हो जा रहा है चारों तरफ से, मतलब उसके लिए इतना ज्यादा हो जाता है कि ये ऐसा है जैसे किसी आदमी को इतना खाना हो गया कि अब 10 दिन वो खाना ही नहीं चाहता है। हाँ, मतलब और ये स्त्री के अंदर का ये जो बच्चा है, मतलब वो वाला जो नेचर है बच्चे वाला, वो नेचर मानो आपको 4 साल लगे, कोई ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसको बहुत टाइम लगे और वो उस बच्चे को ना देख पाए, उसको ना प्यार कर पाए, तो रिश्ता टूट भी सकता है। हाँ, वो बोलेगी कि यार ये मेरे को नहीं समझ रहा है, क्योंकि वो तो बच्चा बोल रहा है ना कि मेरे को नहीं समझ रहा है। बिल्कुल। तो जब वो कहती हैं कि मुझे समझो, उसका मतलब इतना सही होता है कि सुनो। हाँ, उनको सुनो, उनकी पैम्परिंग करो, और बस उसको साथ दो और उनके साथ रहो। और लेकिन ऐसा भी नहीं चाहती है कि सिर्फ सुन के एक कान से दूसरे कान में। नहीं, ऐसे नहीं, बाद में आपसे सॉल्यूशन होता है वो। हाँ, वो करना है, लेकिन खुद से करना। हाँ, खुद से करना। मतलब उसने बोल दिया, फिर आपको आराम से मनोमंथन करना है कि हाँ उसको क्या चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। और फिर बाद में जब आप कुछ भी करते हो, एक चीज मैंने उसमें देखी है कि लिटरली गोल्डन हार्ट होती है उस तरह से लड़कियां जो फीलिंग्स बेस्ड होती है, कि मतलब फिर आप अपनी तरफ से सॉल्यूशन कुछ करोगे प्रैक्टिकली, और वो सॉल्यूशन करके अगर वो सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं भी होगा ना, तब भी उनमें धीरज रहती है कि नहीं ये अभी कोई और ढंग से कुछ सोच के
और निकालेगा। वो तो बाद की बात है, मतलब हो जाएगा सोल्यूशन, हो जाएगा, नहीं होता है मतलब तो उसमें भी उनका भी उस तरफ से भी लॉजिक नहीं रहता है कि नहीं अब मैंने आपको कह दिया तो अब 4 दिन में इसका सॉल्यूशन कर ही देना। नहीं, आप अपनी तरफ से जो भी करते हो वो उसको एक्सेप्ट करती है। यस ये चीज़ रहती है। मतलब जो भी एक्सपीरियंस मेरे है भाई, अब दुनिया में अलग अलग तरह की लड़कियां है, लेकिन जो मेरे साथ में अभी रिलेशनशिप में, मैं तो उनके ये बोल सकता हूँ। तो इसी तरह की बात है। बस ये उस समय ये ध्यान रखने की बात है कि तब कोई सॉल्यूशन, कोई लॉजिक, कोई मत दो, साथ में रहो। आप उसका कोई सॉल्यूशन बाद में कर सकते हो, कर दो, नहीं होता है तो उसमें भी क्या कर सकते हो। और अगर कभी कोई बात करने आए, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ ठीक है चर्चा करने आते हैं, तो वो स्पेसिफिकली आते ही है। तो वो पता चल जाता है, या कह के रखो कि भाई कभी ऐसा हो तो ऐसा बता देना, नहीं तो मैं ऐसा ही सोचूंगा कि खाली सुनना है टाइप का। जैसे मैंने उनको बता रखा है कि भाई जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं डिस्कशन करना है, सॉल्यूशन पे जाना है, ऐसा बता देना, तो उस हिसाब से करना। और मैं तो चाहता हूँ कि इसमें आप और एक पॉइंट रखो कि मतलब जब वो कुछ कहने आए और वो बोले कि इसका सॉल्यूशन करना है या इसका सॉल्यूशन कैसे मैं करूँ, ऐसा अगर आपसे आइडिया मांगने आए, मतलब फीमेल अगर भाइयों आपके पास आती है, मेल के लिए बोल रहा हूँ, तो आप फिर भी एक बार चेक करो कि सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए। है ना, वो क्रॉस चेकिंग भी अच्छी रहेगी। मतलब क्योंकि वो बोलने में ऐसे बोल देगी कि नहीं मुझे अभी मैं बहुत कंटाल चुकी हूँ इस प्रॉब्लम से, ये वो मैं पता नहीं इसको कैसे सॉल्व करूँ। तो भी एक बार पूछ लेना है कि सॉल्व मैं करूँ, इसमें हेल्प करूँ कि ना करूँ। बिल्कुल। हाँ, ये थोड़ा सेंसिटिव मैटर है। तो उसमें जान लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बच्चे के साथ आप डील कर रहे हो ना, तो उसमें बहुत केयर चाहिए, गहरी। और अगर इतना अंदर से जुड़ाव नहीं होगा, उसको इतना अंदर से अंडरस्टैंड नहीं किया होगा, तो आप उस बच्चे को हैंडल नहीं कर सकते। बिल्कुल। फिर उसमें जिद भी आती है, गुस्सा भी पैदा होता है, टेंशन भी होगा, मतलब सारा कुछ हो सकता है। अभी जब संपूर्ण समाधान आ जाएगा, तब तो सबको अपब्रिंगिंग एक ही जैसी मिलेगी। हाँ, तब ये समस्या बच्चा वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये नहीं रहेगा। और इसमें एक और भी चीज़ है प्रेम जी जो मुझे दिख रही है कि जैसे मानो कि जब ये छोटा बच्चे होते हैं, जैसे लड़की होती है, छोटी बच्ची होती है, बेबी होती है, तब भी ऐसा होता है कि माँ बाप काफ़ी बिजी रहते हैं, ये वो 1000 तरह की टेंशन है। तो उसके अंदर उसको कभी वो चीज़ कोई चीज़ उसने मांगी और उसको थप्पड़ मार दिया, या मानो उसने कोई चीज़ करी और उसको फियर दे दिया, तो हम क्या होता है कि छोटे बच्चे के ऊपर बहुत सारे प्रकार के इमोशनल एक तरह से ट्रॉमा और वो होता है। और कई बार वो टंट्रम भी करता है, नौटंकी जिसको बोलते, जो करता है बच्चा, जिद करता है, कोई चीज़ को चाहत करता है कि मेरे को यही चाहिए, वो सब उसको जब नहीं मिलती है तो बदले में कई बार वो पेम्परिंग चाहता है और वो पेम्परिंग भी बच्चे को नहीं मिली होती है। तो ये जो अतृप्ति है उसके अंदर के बच्चे की, वो अतृप्ति बड़ा होने के बाद भी रह सकती है। और इसलिए वो चीज़ बड़ा होने के बाद में जो चाहत उसने अपने पिता से करी थी, जो चाहत उसने अपने भाई से करी थी, वो चाहत उन दोनों से नहीं मिली है, तो ये चाहत वो अपने लवर से भी चाहती है, अपने पति से भी चाहती है। तो ये भी एक बात है। यस। और हग भी करो। हग करना मतलब गले मिलना से बहुत सारा वो होता है, मतलब इमोशनल गिव एंड टेक होता है। माँ है, उसको हग करो दिन में कम से कम 1 बार 2 बार, ऐसा जब भी मौका मिले। बहन है, उसको करो। पत्नी है, उसको करो। दोस्तों को तो करते ही रहते हैं। तो मतलब ये हग करने से उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, है ना, ट्रॉमा होता है तो काफ़ी वो हील होता है। अब भाई देखो, डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है कि हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम मैंने मार्क करी प्रेम जी कि क्योंकि डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भाई अब जब उनको मिलना होता है तो कई बार मतलब मैं वहाँ पे भी थोड़ा सा वो रुका रहा कि जब वो फ़ोन के ऊपर कोई प्रॉब्लम बताती है कि ऐसा है वैसा है वो है, तो तब मेरे लिए समस्या होती है कि काश वो मेरे पास होती तो शायद मैं उसको पेम्परिंग करता, या मतलब दूसरे वे में उसको खुशी देता कि मूवी देखने के लिए ले जाओ या घुमाने ले जाओ या खाना पीना अच्छा खिलाओ। तो क्योंकि अब पार्टनर मेरे पास है नहीं है, तो मैं उसको कैसे ये प्यार दे सकता हूँ। तो फिर उस टाइम पे जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ को हील करना मुश्किल हो जाता है जब वो आपके पास नहीं होती है। तो बिल्कुल, और फ़ोन के ऊपर मतलब मुश्किल है पेम्परिंग करना। मतलब शब्दों से पेम्परिंग
वर्ड है जैसे हाँ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, अभी हम कल लोग मिल रहे हैं बस ना, उस तरह से कर ऐसा ऐसा करके यार लास्ट टाइम हम लोग मिले थे तो हमने इस तरह से सोचा था तो हो गया था ना। तो लास्ट टाइम तुमने मुझे प्रॉब्लम बताई थी तो मैंने 2 दिन में उसको सॉल्व कर दिया था ना, तो बेटा नो प्रॉब्लम माय बच्चा, ऐसा ऐसा करके हम जो फ़ोन के ऊपर कर सकते हैं वो उसको सही साथ हम दे सकते हैं, ये एक हो सकता है। यस यस, इसी तरह से तो यही है। तो जब तक नई व्यवस्था ना आ जाए तब भैया हम लोग कुछ कुछ वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे कि जो क्योंकि समस्या है तो है ऑलरेडी, और वो भुगतती भी है स्वाभाविक रूप से, तब वो टूटती है, परेशान होती है। भुगतती भी है, और अभी हर समस्या का समाधान है भी नहीं है, हम भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो दोनों पार्ट में है। तो ये साथ तो रह ही सकते हैं। हाँ, साथ रहने में ये है कि जैसे मेरा जहाँ पे लॉजिक पूरा लगा के और जो भी बदलाव लाना था और उसमें उसको भी जो जो बदलाव अपनी तरफ से चाहिए होते ये वो, तो वो सारी चीज़ों में तो हम सपोर्ट एक दूसरे को करते ही रहते हैं। लेकिन जहाँ बिना लॉजिक की बात है, मतलब एक सेकंड फेज़ है जहाँ सिर्फ इमोशन है और केयर है और साथ देना है बस उसको सच्चे मन से, वो वाले पार्ट के अंदर जो है वो हम चूक न जाए, इसके लिए ये वीडियो हमने खास बनाया है हमारे मेल दर्शकों के लिए। शायद फीमेल भी देखेगी तो खुश होगी कि हाँ चलो हमारे अंदर के बच्चे को ये लोग समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। वही वो बोलते हैं ना कि फीमेल को समझना काफ़ी मुश्किल है, तो क्योंकि इनका तो आपने तो 2 एक्सपीरियंस कर लिए है, मेरा तो सीरियस रिलेशनशिप में एक मौका है, तो भाई अभी मैं समझ रहा हूँ सारा कुछ। देखते हैं कितना अच्छा हम इस रिलेशनशिप को टिका पाते हैं, कर पाते हैं, क्योंकि समस्या तो चारों तरफ से आएगी और आपका पार्टनर जो आपका ही साथ चाहेगा, तो साथ देने की कोशिश करो। हम लोग भी कुछ और सीखेंगे समझेंगे तो ऐसा शेयर करते रहेंगे, रिलेशनशिप के बारे में भी, सिस्टम के बारे में तो हम लोग बात करते ही है। ठीक है, धन्यवाद।